वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेदे नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अनाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ हसतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मामृतं गमय ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंदी बना दीजिए। हे ईश्वर, आप समस्त दुखों से सर्वथा रहित हैं, हमें भी समस्त दुखों से रहित कर दीजिए और आपके मोक्ष आनंद में मग्न कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। मंच पर शोभायमान विराजमान पूज्यपाद स्वामी चित्तस्वरण जी महाराज, हमारे यज्ञ के आचार्य श्री शक्तिदेव जी, मंत्री श्री जितेंद्र मेहता जी, सभी अधिकारी महानुभावों और इस चतुर्वेद पारायण यज्ञ के सभी यजमान बंधुओं, माताओं, बहनों, देखिए ये तो सबको पता है कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना कहें या परम आनंद को पाना कहें या समस्त दुखों से छूटना कहें, है ना जी? यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन भी तो चाहिए। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए क्या क्या साधन चाहिए? हमें परम आनंद चाहिए। परम आनंद माने जिसमें दुख का लेश मात्र भी न हो, दुख रहित सुख चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें दुख को भी समझना चाहिए और सुख को भी समझना चाहिए कि दुख क्या है और दुख से कैसे बचें, और सुख क्या है और सुख को कैसे करके पाएं। तो आज आपको 5 प्रकार का सुख बताऊंगा और 5 प्रकार का दुख भी बताऊंगा। सुख भी 5 प्रकार का और दुख भी 5 प्रकार का। जैसे कि सबसे पहला है, सबसे उत्तम सुख, वो है असंप्रज्ञात समाधि का सुख, जिसमें मोक्ष सुख का अनुभव होता है, ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय सुख की अनुभूति होती है। तो पहला क्या है? असंप्रज्ञात समाधि का सुख।
और उसके लिए हमें संप्रज्ञा समाधि भी लगानी पड़ेगी। जो वैराग्य है उसको धारण करना पड़ेगा, पहले अपर वैराग्य और फिर पर वैराग्य, ये साधन है। तो बिना वैराग्य के समाधि नहीं लगती, बिना समाधि के आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए वैराग्य बढ़ाएं और संप्रज्ञा समाधि लगाएं और फिर असंप्रज्ञा समाधि लगा करके ईश्वरीय आनंद का पान करें, अनुभव करें। तो पहला सुख, पहला आनंद क्या हो गया? असंप्रज्ञा समाधि का आनंद, जिसके लिए संप्रज्ञा समाधि भी लगाएं और वैराग्य भी बढ़ाएं। अब असंप्रज्ञा समाधि नहीं लग पाएगी, अभी इतनी योग्यता नहीं है, इतने बड़े योगी विद्वान महात्मा संत नहीं बन पाए हैं, तो कोई भाई दूसरा सुख है सत्व गुण का सुख। ठीक है, जितना वैराग्य है उसको और तपाएं और बढ़ाएं और सत्व गुण को उभार कर रखें। याद रखिए, सत्व गुण हमेशा सुख देता है, रजोगुण तमोगुण ये दुख देते हैं। तो रजोगुण तमोगुण को दबा करके रखें और सत्व गुण को बढ़ा के रखें। इसके लिए चलो समाधि नहीं लगी, कोई बात नहीं, साधना में रत रहें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और साधनामय जीवन बिताएं, यज्ञ भी करें। ठीक है, तो यज्ञ से, योग से, साधना से, उपासना से, प्रार्थना से सत्व गुण को उभारें। तो सत्व गुण जो है वो सुख देता है। तो प्रथम सुख क्या था? असंप्रज्ञात समाधि का सुख या समाधि का सुख करें, वो नहीं मिल पा रहा है तो सत्व गुण का सुख ले, ये आपके हाथ में। तो क्या करेंगे? इसके लिए साधन क्या है? अजी, स्वाध्याय, साधना, सत्संग, सेवा, इन सब आध्यात्मिक कार्यों को अपनाएं। तीसरा है धर्म का सुख, ईमानदारी से परोपकार करने का सुख। अब देखिए, सबसे ये साधना उपासना भी नहीं हो पाती, सब लोग 1 घंटा बैठ जाएं और मग्न हो जाएं ध्यान में, ये सब नहीं कर पाते। तो बहुत लोग दानमय जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत परोपकार करते हैं, प्यासे को पानी पिलाएंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में, नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में जो गाड़ी चलती है ना इधर अमृतसर के लिए, तो पूरे ट्रेन में भोजन बांटते हैं। सिख लोग पूरा लेकर के चलते हैं और मुफ्त में यात्रियों को भोजन भी बांटते हैं, उससे उनको सुख मिलता है। पूरे ट्रेन में सबको भोजन बांटते हैं। जो भी है तो जो श्रद्धालु होता है वही लेता है, लेकिन कोई भी ले, मना किसी को नहीं होता है। तो भोजन के बांटने पर सुख मिलता है उनको। ये धर्म का सुख है, जिसकी अभी वैराग्य भावना उदित नहीं हुई है, समाधि नहीं लगा सका है और साधना में भी नहीं बैठ सकता, तो वो फिर ऐसे स्थूल कार्यों से सुख प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा करता है, कोई माता जी है उसकी सेवा कर दो, सुख मिलेगा आपको। कोई दीन दुखी गरीब है, सहायता कर दो उसकी, सुख मिलेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद कर दो, सुख मिलेगा। छात्रवृत्ति प्रदान कर दो, सुख मिलेगा। तो जो असहाय हैं उनकी सहायता कर दो, आपको सुख मिलेगा। यह है धर्म का सुख। पहला सुख क्या था? समाधि का सुख। दूसरा अजी असंप्रज्ञा समाधि का सुख। दूसरा सुख है वैराग्य का सुख, हाँ वो सत्वगुण का सुख। असंप्रज्ञा समाधि के लिए वैराग्य चाहिए और सत्वगुण को उभारने के लिए ये साधना उपासना चाहिए। तो ये काम नहीं कर पाते हैं, वो फिर दान पुण्य करेंगे, सेवा उपकार करेंगे और धर्म का सुख लेंगे। ये 3 सुख तो सही है। उसके बाद में जो ये भी नहीं कर पा रहा है, फिर वो मिश्रित सुख को अपनाते हैं। उसमें कुछ गलत काम भी कर देते हैं और कुछ सही काम भी करते हैं और भी वो सुख लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। कभी चोरी भी कर दिए, कभी दान भी दे दिए। ठीक है, अथवा आपने देखा वो डाकू लोग धनवानों से या जो स्मगलर हैं उनसे धन लूटेंगे और गरीबों में बांटेंगे। तो दोनों काम कर रहे हैं, इधर दान भी कर रहे हैं, उधर लूट भी कर रहे हैं।
ये मिक्स वाला है, ये मिश्रित सुख है। गांव में तो उपकार करेंगे, गांव को मसीहा माने जाएंगे, और उधर जाके बड़े बड़े सेठ से धन लूट लेंगे, जो गलत उनकी दृष्टि में होते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। वो धर्म पूर्वक सुख प्राप्त नहीं कर रहे, उसमें अधर्म मिला हुआ है। तो ये चौथा नंबर है, अधर्म मिश्रित सुख, जो अधर्म करके भी सुख ले आते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, और कुछ दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन शुद्ध दान पुण्य नहीं करते, गलत काम को भी सहारा बना लिए। और पांचवा सुख है निकृष्ट सुख। वो आपको कुछ लाभ भी नहीं होता है, कोई सुख भी नहीं मिल रहा है, दूसरों को दुखी करके सुख प्राप्त करना। आतंकवादी लोग किसी को पूरा गला को रेत देंगे, गला काट देंगे, है ना। बकरी मुर्गा मुर्गी जो देखते हैं, इनको पूरा काट कर खा जाएंगे और सुख लेंगे। ये सुख अंतिम निकृष्ट सुख है, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। तो पांचवा सुख में जो अंतिम सुख है, पांचवा सुख, पांच सुखों में ये तो त्याज्य है। चौथा सुख भी त्याज्य है। चौथा और पांचवा सुख तो त्याज्य है। प्रथम सुख सबसे सर्वोपरि है, वो नहीं हो पा रहा है तो सत्वगुण का सुख, और वो भी नहीं हो रहा है तो दान पुण्य परोपकार का सुख। ये 5 प्रकार का सुख बता दिया। ऐसे ही 5 प्रकार का दुख भी होता है, संक्षिप्त बता रहा हूं। तो दुख क्या है? एक प्रकार के दुख में सब कुछ दुख आ गया। प्रथम दुख में वो है बाधना लक्षणम दुखम। कोई भी दुख है, ये कोई भी बाधा है, उसका नाम दुख है। ये न्याय दर्शन में सूत्र आता है, बाधना लक्षणम दुखम। आपके जीवन में जो कोई बाधा है, विघ्न है, वही दुख है। उसमें सब दुख एक भी आ गया। फिर दूसरा है दुख 2 प्रकार का, अंतः दुख और बाह्य दुख, आंतरिक और बाह्य दुख, इसमें सब दुख आ गया। फिर दुख 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैहिक दुख, इसमें भी सब प्रकार के दुख आ गए। फिर दुख 4 प्रकार का भी होता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये किसी में आता है? योग दर्शन में, दूसरे पाद में, सूत्र संख्या 15। ऐसे दुख 5 प्रकार का भी होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। ये योग दर्शन के दूसरे पाद के 5वें सूत्र में आता है। क्लेश माने जो कष्ट पहुंचाए, ये 5 क्लेश हैं, ये भी दुखी करते हैं व्यक्ति को। इसमें एक अभिनिवेश क्लेश, मृत्यु का भय। तो देखो, इन सभी दुखों से बचने का उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, ईश्वर के शरण में आना। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, जितना समय बीत गया तो बीत गया, अब जो समय बचा हुआ है उसको ईश्वर की भक्ति में लगाएं, भजन में लगाएं और ईश्वर के शरण में आएं। 2 पंक्ति बोल करके वाणी को विराम देता हूं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे, भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे, सद्ज्ञान दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा
कोई नहीं। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय।